नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube की न्यू बिगनिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपको इंडियन पॉलिटिकल से संबंधित 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। यदि आप एसएससी, रेलवेज, बैंक या किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? भारत के संसद के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य का राज्यपाल के पास, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए भारत के संसद के पास सारी शक्ति स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारत के संविधान के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, निम्न में से एक मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? नागरिकता का अधिकार नहीं है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीशों में है, संप्रभुता भारत के लोगों में है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में है या फिर संप्रभुता लोकसभा अध्यक्ष में है। हम भारत के लोग, इसका मतलब है संप्रभुता भारत के लोगों में ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद को भर देना चाहिए, कितने दिनों में भर देना चाहिए? 90 दिनों में, 6 महीनों में, 1 वर्ष में या संसद द्वारा निर्धारित अवधि में? देखिए, राष्ट्रपति जो पद होता है उसको 6 महीनों के अंतर्गत भर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, केंद्र व राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है कौन सा है? देखिए, परामर्श, दात्री, अपीलीय, संवैधानिक या फिर प्रारंभिक। आपका सही आंसर होगा प्रारंभिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को या उपयुक्त में से सभी को? देखिए, विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का कौन सा एक राज्य विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्य को मनोनीत कर सकता है? हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू और कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश? देखिए, जम्मू और कश्मीर जो है वो 2 महिला सदस्य को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिकाओं की शक्तियां निहित होती हैं, किस में निहित होती हैं? देखिए, राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या फिर उच्च सदन में? देखिए, समस्त कार्यपालिका ये शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? वी.आर. जाखड़, जी.वी. मावलंकर, हुकुम सिंह, के.एस. हेगड़े? देखिए, सही आंसर होगा आपका जी.वी. मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? चेयरमैन राज्यसभा का, स्पीकर या फिर प्रधानमंत्री या फिर प्रोटेम स्पीकर? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में जो सभापतित्व करता है वो करता है स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जी.के.वी. राव समिति ने या एल.एम. सिंघवी समिति ने? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन राज्यों के
नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मग निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन या फिर सूचना का अधिकार। देखिए आपका सही आंसर होगा सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? अविश्वास का प्रस्ताव, बस-सरना का प्रस्ताव, स्थगन का प्रस्ताव या फिर विश्वास का प्रस्ताव। देखिए जो मंत्रिपरिषद है वो विश्वास का प्रस्ताव रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार या फिर कभी नहीं? देखिए भारत के अंदर वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, के.एम. मुंशी या फिर UN ढेबर। प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से या फिर बिना किसी राज्यों की सहमति से। कोई भी अगर अंतरराष्ट्रीय संधि है तो भारत के किसी भी भाग में लागू करने के लिए संसद बिना किसी राज्य की सहमति से लागू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है लेकिन इन्हें पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के दोनों सदनों को संबोधन से या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या राष्ट्रपति की सहमति पर न्यायालय द्वारा। देखिए नियंत्रक और लेखा परीक्षक होता है, इन्हें संसद के दोनों सदनों को संबोधन से भी हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? 14 दिन के अंतराल में, 7 महीनों के अंतराल में, 3 महीनों के अंतराल में या फिर 1 महीने के अंतराल के अंदर? आपका सही आंसर होगा 1 महीने के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को? अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी या फिर विधि सचिव? देखिए प्रथम विधि अधिकारों के रूप के अंदर भारत का महान्यायवादी ही जाना जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।